जय श्री श्याम, हारे का सहारा हमारा श्याम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ खाटू श्याम जी की हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खाटू जी का जन्म हुआ था महाभारत के टाइम, और महाभारत के टाइम ये भीम के पौत्र थे, या पोते कह सकते हो, और इंग्लिश में ग्रैंडसन कह सकते हो, जो कि हिडिंबा इनकी दादी थी, जो कि वाइफ थी भीम की, जो कि उनकी शादी हुई थी जब वो वनवास करने गए थे, तब उनकी शादी हुई थी। दूसरी शादी थी ये, द्रौपदी के बाद इनकी दूसरी शादी हुई थी। ये राक्षसनी थी। हिडिंबा और भीम के पौत्र का नाम था वीर बर्बरिक, जो कि खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। बर्बरिक की दादी ने बर्बरिक की काफ़ी अच्छी परवरिश करी थी, और वह काफ़ी शक्तिशाली भी था। उसने तपस्या करके काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। शिवजी से उन्होंने एक खास शक्ति ली थी कि वह 3 बाण से किसी को भी हरा सकते थे, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो। महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, और यह बर्बरिक अब उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में इनको कृष्ण जी मिलते हैं, और कृष्ण जी इनकी शक्तियों की परीक्षा लेते हैं और जान जाते हैं कि यह बहुत पावरफुल है, और हमारे युद्ध में इसका भाग लेना सही नहीं होगा। इस कारण कृष्ण जी इनसे शीश दान मांग लेते हैं, और ये शीश दान देने में पीछे नहीं हटते हैं। बर्बरिक अपना शीश दान दे देते हैं, लेकिन अपनी अंतिम इच्छा यही रखते हैं कि मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जो कि 18 दिन चला था, और मेरी बॉडी को या धड़ को आप ही अग्नि दोगे। कृष्ण जी इसलिए इनको भाग नहीं लेना चाहते थे युद्ध में, क्योंकि यह हारे का सहारा है। इन्होंने वचन दे रखा था कि यह अपनी दादी को वचन दे रखा था कि यह जो हारती टीम होगी या हारता पक्ष होगा उनका साथ देंगे। तो कृष्ण जी ये समझ चुके थे कि पांडव जब जीतेंगे और कौरव जब हारेंगे तो ये उनकी साइड चले जाएंगे और पांडव को हरा देंगे। इस वजह से इन्होंने इनका शीश दान मांगा था। कृष्ण जी ने बर्बरिक से शीश दान मांगा था। इसी कारण जब बर्बरिक ने अपना शीश दान कृष्ण जी को दिया तो कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए या खुश हो गए। तो उन्होंने कृष्ण जी ने बर्बरिक को एक वरदान दिया कि आने वाले वक्त पर महाभारत में क्या हुआ था ये आने वाली पीढ़ी को आप ही बताओगे, आपके द्वारा ही जानी जाएगी, और एक ये कलयुग में आप पूजे जाओगे। जो भी आपके पास अपना दुख लेके आएगा, सच्चे मन से आप उनकी विनती पूरी करोगे। राजस्थान के छोटे से गांव में आपका मंदिर होगा जिसका नाम है खाटू, और आप मेरे नाम से, आप कलयुग में मेरे नाम से ही जाने जाओगे। मैं आपको अपना नाम देता हूँ श्याम। तो इसी कारण आज बर्बरिक जाने जाते हैं खाटू श्याम। तो दोस्तों, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था तब एक गाय थी जो कि राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के खाटू गांव में खेत में गौचर करने आती थी, चारा चरने आती थी, और वह एक खेत में आकर रुक जाती थी। खाटू गांव के एक खेत में एक ही जगह डेली आकर रुक जाती थी, और वहां से उस गाय के थनों में से दूध अपने आप निकलने लगता था। तो इसके जो मालिक थे और जो गौचर था वो देखता था शाम को कि गाय दूध नहीं दे रही, गाय के थनों में कोई दूध नहीं निकल रहा। तो वह एक दिन इससे परेशान होकर गाय का पीछा करते हैं और देखते हैं कि गाय का दूध कौन निकाल लेता है। तो वो अपनी आंखों से देखते हैं कि ये खेत में एक ही जगह खड़ी होकर अपना दूध अपने आप, इसका गाय का दूध निकलने लगता है और धरती में जाने लगता है। तो वह धरती की खुदाई करते हैं और देखते हैं वहाँ बर्बरिक का शीश निकलता है, और वह शीश को वह गऊ का मालिक या जो गऊ चराता था वह उस एक ब्राह्मण को दे देता है, और ब्राह्मण उसकी पूजा करने लगते हैं, और वहीं पर मंदिर की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह खाटू श्याम जी राजस्थान सीकर खाटू गांव में आए थे।